कि सर जो CUT 2024 का पेपर होगा क्या सिलेबस रिड्यूस होगा। तो हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चे लोग, आप में से काफी सारे बच्चों को जेन्युइन डाउट्स आ रहे थे कि सर जो CUT 2024 का पेपर होगा क्या सिलेबस रिड्यूस होगा, क्या CUT जो पेपर है वो चेंज होगा, उसमें कुछ बदलाव आएंगे, कुछ चेंजेस होंगे। तो आप में से काफी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे और बच्चों को ये मतलब दिक्कतें आ रही थी, सर हम किसी यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, अभी किसी अदर वेबसाइट्स को देख रहे हैं, तो वहां पे सर बता रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया है, आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है। काफी सारे आपके मिथ हो रहे थे, काफी सारे मतलब कंक्लूजन एग्जैक्टली नहीं निकल पा रहा था कि क्या करें सर, हम पढ़ें या ना पढ़ें, सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, सिलेबस के लिए पढ़ें या फिर रुकें, या कुछ टाइम अपना हम वेट करें कि हाँ सर सिलेबस नया आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे आफ्टर कोविड। देखो अब क्या आपका जब CUT, अगर मैं जेन्युइन बात करूं तो आपका जो CUT का पेपर है वो काफी टाइम से हो रहा है, बीच में आपको कोविड के भी आए थे केसेस, ठीक है। तो जब मैं उस टाइम पे कुछ हुआ था कि आपके सिलेबस रिड्यूस हुए नहीं हुए, ठीक है, तो वहां पे ये रीजन था। बट जब अभी हम बात करते हैं तो आप में काफी सारे ऐसे मतलब एग्जाम्स हो रहे हैं जिसके सिलेबस रिड्यूस हो रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या CUT का भी पेपर रिड्यूस होगा, क्योंकि NCERT ने आपके सिलेबस और थोड़ा बहुत चेंजेस की थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या CUT का सिलेबस चेंज होगा। तो वो सभी जेन्युइन रीजंस आज की इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ठीक है। सबसे पहले हम कहां पे जाएंगे चेक करने के लिए, हम जाएंगे सीधा ये देखो जो मैं चेक करवा रहा हूं बच्चे, वो आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं इधर कहीं मैं आर्टिकल कोई उठा नहीं बता रहा हूं आपको, जो बताऊंगा सॉलिड बताऊंगा, आप उसे खुद चेक कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से फॉरवर्ड हो सकते हो। अदरवाइज आप CUT.sama.ac.in पे जा सकते हो। जब आप यहां पे जाओगे बच्चा, तो आपको यहां पे काफी सारे सेक्शन देखने को मिलेंगे। हम कहां पे जाना है, हमें जाना है आपके सिलेबस पे। हम सिलेबस रिड्यूस की तो बात कर रहे हैं बच्चा, कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी हम जब जाते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो बच्चा लोग जो यहां पे सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है ना, ये 2023 वाला है, ठीक है। जो 2023 में आपका एग्जाम होता है CUT का, ये सारे सिलेबस अभी वैसे ही एज इट इज है, इसमें कोई अपडेट नहीं आया है। हालांकि NTA जो उनकी ऑफिशियल है, ठीक है, जो NTA जो की CUT का ऑफिशियल वेबसाइट चलाती है, इन्होंने भी कोई नया आपका मतलब अपडेट हो गया है, फिर कोई भी न्यूज वगैरह ऐसा नहीं आया है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो बेहतर यही होगा आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो आप इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो यहां पे सिलेबस इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है, या फिर जो आप NCERT बुक को प्रेफर कर रहे हो, जो आप बुक्स प्रेफर कर रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, आप उन सभी पॉइंट्स को पढ़ते रहो। इस चक्कर में मत रुको कि सिलेबस रिड्यूस होगा तो हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अभी सिलेबस में चेंजेस होंगे तो हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। बच्चा लोग यहाँ पे गलती आप करोगे और आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत लो हो जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो इसको नहीं करना है, इसीलिए आपको अपनी प्रिपरेशन आज से ही, अभी से आपको स्टार्ट कर देनी है। इस कंफ्यूजन में नहीं रुकना है कि आपका सिलेबस कम होगा, ठीक है। इन द केस कभी फ्यूचर में आपका सिलेबस कम हो जाता है, प्लस पॉइंट आपको बनता है, हो सकता है तो उस टाइम आपको प्लस पॉइंट का फायदा आप उठा सकते हो। बट अभी के लिए आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि बच्चा आपके एग्जाम डेट्स भी तो आ चुके हैं, 15 से लेकर 31 मई, 15 से लेकर 31 मई तक आपके एग्जाम्स करवा दिए जाएंगे, सारे CUT UG वाले बच्चों के। PG के एग्जाम डेट्स तो अलग अलग है, उनसे आपको कोई मतलब है नहीं। आप आफ्टर 12th हो, आपको बोर्ड का एग्जाम भी अटेम्प्ट करना है, आपको CUT का एग्जाम भी अटेम्प्ट करना है, और दोनों एग्जाम्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्लास 12 पास आउट करेंगे तभी तो अटेम्प्ट करेंगे CUT का एग्जाम, और CUT एग्जाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कि मतलब अब देखो, अब हर बच्चा IIT नीट की तरफ नहीं जा रहा है, बच्चे CUT की तरफ जा रहे हैं। और मान लो आप में काफी सारे बच्चे होंगे जो IIT नीट की तरफ जाएंगे, बट कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो CUT, जैसे BHU हो गया, GNU हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, TU हो गए, इन सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, चाहे वो BSc कोर्स हो, BA कोर्स हो, BCom हो, BA LLB हो, काफी सारे कोर्सेस है। तो इस चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। आपके पास, मैंने अभी जस्ट बताया ना आपको बच्चा, कि आपके क्लास 12 का एग्जाम भी है और CUT का एग्जाम भी है। कहीं ना कहीं आपको ज्यादा गैपिंग देखने को नहीं मिल रहा है, अराउंड 1 से 1.5 महीने का आपको गैपिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। यही आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा और जस्ट उससे 1 से 1.5 महीने बाद आपके CUT का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों जगह आपको फोकस अच्छे से करना है, और सभी चीजें जो आप पढ़ रहे हो वो दोनों के हिसाब से पढ़ते रहो, वो बोर्ड में भी आपको काम आ जाए और वो CUT के अंदर भी आपको काम आ जाए। तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, उन सभी की वीडियोस आपको यूनिमॉन्क्स चैनल मिल जाएगी, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बट अभी के लिए क्या है, आपका सिलेबस रिड्यूस का ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है,
ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है। अगर कुछ सिलेबस रिड्यूस होता, कुछ सिलेबस में अपडेट्स होता, तो आपका यहाँ पे ये आ जाती। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस अभी जो भी है 2023 का है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई अपनी करती रहनी है। और यहाँ जो इनकी वेबसाइट है 2023 की, आपको अपडेट नहीं आया है। हालांकि जब भी कोई अपडेट आता है तो इस सेक्शन में आपको दिख जाता है। ठीक है, पब्लिक नोटिस वाले सेक्शन में आपको कोई भी अपडेट्स हो गया, कोई अनाउंसमेंट होगी एनटीए वाली हुई, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। अब यहाँ पे जो भी आप चीजें आपको देखने को मिल रही है वो क्या है, 2023 की है। 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे इनका नहीं आया हुआ है। तो आपको जो पढ़ाई करनी है वो 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है अपनी। अब हम बात करते हैं, कुछ बच्चों का आ रहे थे ये कि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया था आपका कि जो आपके सब्जेक्ट थे कि अपकमिंग जो आपका एग्जाम्स होगा, सीयूटी का जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं बच्चा, उसमें क्या होंगे, आपकी जो सब्जेक्ट आपने रखते थे, जब सीयूटी के अंदर आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते थे, मैक्सिमम सब्जेक्ट आप 10 रख सकते थे। बट नया अपडेट जो आ रहा है, मतलब इसी में देखो बीच फिक्स नहीं है। एनटीओ ने मतलब एक उनके इंटरव्यू के दौरान ऐसा उन्होंने कहा है कि आप जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं यहाँ पे आप 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रख सकते हो। 10 की जगह वो 6 हो चुके हैं। ठीक है, बट इस पे भी मुहर नहीं लगी, कोई ऑफिशियल इस पे भी एज इट इज न्यूज नहीं आया है, तो कोई दिक्कत इसमें बात नहीं है। आप जस्ट 10 सब्जेक्ट लेके चल रहे थे तब भी आपके लिए प्लस पॉइंट था, 6 लेके चल रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम यूनिवर्सिटीज है, उसमें आपको एडमिशन मिलेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी कोर्स के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, आपको एडमिशन वहां पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सभी चीजें थी आपकी। यहाँ पे इन्होंने इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि आपकी जो सीयूटी का, ठीक है, जो सीयूटी पेपर था वो कितने मतलब लाइक अंडर ग्रेजुएट, जस्ट मैं सेकंड, आपका था अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होल्डिंग 2022। ठीक है, 2022 में जो आपके पेपर हुए थे सीयूटी, उसमें क्या थी, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, और आज के टाइम पे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बढ़ चुकी हैं। काफी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड हुई हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐड हुई है, प्राइवेट ऐड हुई है, स्टेट के वाले कॉलेज यूनिवर्सिटीज ऐड हुए हैं, सभी चीजें इसमें ऐड हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं वो सभी चीजें आपको मिल रही है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिमॉक्स की तरफ से। बेसिकली इन्होंने थोड़ा सा आपको समझाया हुआ है जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था उसको लेके। ठीक है, अगर इसको आपको कहीं दिक्कतें हो रही, कोई कंफ्यूजन हो रहा है इसको लेके, तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेसिकली आज की न्यूज में हम इतना ही कवर करने वाले हैं कि आपको जो सिलेबस रिड्यूस का आपका दिक्कत था कि क्या करें, उसके लिए तो बस करना कुछ नहीं बच्चे लोग, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, उसको स्किप मत करो, उसको छोड़ो मत, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो, सभी चीजें करते रहो। इन द केस कभी आपका सिलेबस रिड्यूस होता है तो उस पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे एक जेन्युइन रीजन के साथ। ठीक है, और अभी तक यही से अच्छा है कि आपका कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। पढ़ाई करते रहो और ऐसे ही वीडियो पे बने रहो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।